आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आप सभी कैसे हैं नीचे कमेंट करके बताइए। उम्मीद करते हैं आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के ऊर्जा संसाधन के बारे में। पिछले वीडियो में भी हमने इसी टॉपिक के बारे में चर्चा किया था। उस वीडियो में कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे जो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर कर लेंगे। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है लोकटक शक्ति जो परियोजना है वह किस राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल में, केरल में, मेघालय में, मणिपुर में। कहाँ स्थित है तो आपका आंसर हो जाना चाहिए मणिपुर में लोकटक शक्ति परियोजना स्थित है। किस राज्य में? मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है। विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है। क्वेश्चन कह रहा है ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, मैटूर में विद्युत जो है वो जल शक्ति में पैदा की जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इनका सही अवरोही क्रम बताइए। ठीक है, भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान पर इनका सही अवरोही क्रम बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर बी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पेट्रोलियम, कोयला, जल विद्युत और प्राकृतिक गैस। तो इसमें आपका आंसर सही होना चाहिए ए। कौन सा? आंसर नंबर ए आपका सही है। कोयला, फिर पेट्रोलियम, फिर जल विद्युत और फिर प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे देखते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है, इसको आप ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 ईस्वी में कहाँ की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है भारत में जो जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाना चाहिए बी, दार्जिलिंग में स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। ठीक है, एशिया की जो पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है वो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कहाँ पर स्थित है तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी। तो वह हुई थी आपकी दार्जिलिंग में, इसकी आपूर्ति सबसे पहले शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है तलचर आंध्र प्रदेश, कोरबा उत्तर प्रदेश, कवास गुजरात और रामागुंडम मध्य प्रदेश। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कवास गुजरात। यह आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है तो आपका आंसर होना चाहिए सी, कवास यानी गुजरात सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओबरा शहर प्रसिद्ध है। ओबरा शहर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाने के लिए, थर्मल पावर प्लांट के लिए, स्टील उद्योग के लिए और एल्यूमिनियम प्लांट के लिए। तो इसमें आपका आंसर नंबर बी सही होना चाहिए। थर्मल पावर प्लांट के लिए ओबरा शहर प्रसिद्ध है। किसके लिए? थर्मल पावर प्लांट के लिए ओबरा शहर प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था तो इसमें आपका आंसर होना चाहिए शिव समुद्रम पर स्थापित किया गया था। ठीक है, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र शिव समुद्रम पर स्थापित किया गया था, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। और पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। ठीक है, कौन सा? 5वां स्थान है। यदि हम राज्य की बात करें तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, गुजरात राज्य प्रथम राज्य पर है पवन ऊर्जा के उत्पादन में। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन पूरा नहीं देखते हैं, लाइक करना भी भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा मत किया करिए। हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप भी थोड़ा सा हमारे लिए मेहनत कर दिया करिए, एक लाइक कर दिया करिए, ठीक है? इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपको वीडियो और भी अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, कितने प्रतिशत से कोयले की पूर्ति होती है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो इसमें आपका आंसर सही होना चाहिए सी, 67% प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। कितना? 67%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोयला वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन है, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। क्वेश्चन कह रहा है उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए सही? सी, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में यह परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसमें आपका आंसर ये सही है, खड़गवासला में स्थित है। कहाँ पर? खड़गवासला में केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है सबसे ज़्यादा भारत में ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार और छत्तीसगढ़। तो इसमें आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है। कौन सा? महाराष्ट्र है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है, कितना प्रतिशत भाग है? तो आपको बताना है इसमें आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, 4% परमाणु शक्ति का भाग है। ठीक है, कितना? 4%। कैगा में होता है, कैगा में क्या होता है? पोटेशियम निष्कर्षण, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन और कोयला उत्खनन। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन कैगा में होता है। क्या होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन कैगा में होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इस टॉपिक का यह लास्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? नलौरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र, कलप्पम तमिलनाडु और काकरापार गुजरात। कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। ये जो टॉपिक है वो पूरी तरह से अब कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यदि आपने इस वीडियो का पहला पार्ट्स नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, या आप प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं। यदि वीडियो आज का आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ भी स्टडी ग्रुप है वहाँ पे शेयर जरूर किया करिए। चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।